हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम अकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड का एक नया सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग इस आपके सिलेबस का PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पहले 1 मार्क्स के ऑप्शनल बेस पे मतलब मींस MCQ बेस, फिर 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, इस टाइप से लॉन्ग मार्क्स मतलब कहते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में जानकारी करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, चैप्टर नेम क्या है हमारे पास? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दैट, ठीक है, व्हेन aqueous solution of potassium iodide and the lead nitrate. So you know that the formula of the potassium iodide and lead nitrate. So first of all write the formula. Potassium means K and the charge of the potassium is the +1, similarly K +1, and iodide, the symbol of iodide is the I and -1. Both charge are equal, so it will be make the Ki. Ki means potassium iodide. And lead nitrate, what is the symbol of lead? Pb. Then Pb 2+. And nitrate means NO3 single minus. Then formula ions will be exchanged. Then formula is the Pb NO3 का whole twice. Clear? तो इनको क्या कहेगा? लेड पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड। चलो मिक्स करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा बच्चों पास? Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, इट इज द पोटेशियम आयोडाइड एंड इट इज द लेड नाइट्रेट। इसको क्या करना है? मिक्स करना है। तो मिक्स करने पे क्या होगा आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक टाइप हमारे पास कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या? आयंस एक्सचेंज होते हैं। मतलब ये हमारे पास I जो निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन है? NO3 निगेटिव चार्ज। ये आयंस अपने क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। आयंस को एक्सचेंज करेंगे मतलब ये इधर आयंस आएगा और ये इधर आएगा। तो सिमिलरली देखो ये किस में डिसोसिएट होगा? K प्लस एंड I माइनस में डिसोसिएट, एंड इट विल बी डिसोसिएट टू Pb 2+ and NO3 single minus. Then potassium will be react with the NO3 part and iodine will react with the Pb part. Then it will be make KNO3 and plus PbI2. तो क्या फॉर्मेशन बनेगा हमारे पास? क्या बनेगा बच्चों? KNO3 और प्लस PbI2। PbI2 तो राइट इक्वेशन कौन सा समझ में आ रहा है आपके पास? देन बैलेंस PbNO3 Ki प्लस PbNO3, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आउट ऑफ Ki एंड PbNO3 का होल ट्वाइस PbI2 एंड 2 पार्ट ऑफ KNO3। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ मेटल रिबन X burn with the oxygen with the dazzling white flame form a white as Y। मीन्स एक मेटल है X, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है। बर्न करने पर बेसिकली क्या बनता है? वो भी कैसा फ्लेम होता है बेटा? डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। अब डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम मतलब क्या है? आप लोग घर में दीपावली में देख रहे हो छुरछुरिया जलाते हैं। छुरछुरिया जो हमारे पास उसकी फ्लेम होती है वो कैसी है? हमारे पास डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। तो मतलब जस्ट लाइक दैट अगर बर्न होता है तो हमारे पास कौन सा मेटल होगा? ठीक है, तो सिंपल हमारे पास अगर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर आप बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे क्या बनेगा हमारे पास? MgO बनेगा। MgO मतलब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विल बी रिएक्ट, देन इट विल बी मेक टू द MgO व्हिच इज द एस ऑफ द मैग्नीशियम। और ये किस कलर में होगा? बेसिकली हमारे पास व्हाइट कलर की एस मिलती है। तो हमारे पास एक्स सब्सटेंस कौन सा हुआ? Mg, एंड जो हमारे पास वाई सब्सटेंस मिल रहा है वो कौन सा है हमारे पास? MgO। अब इसमें से देखो सबसे पहले मैच करते हैं कौन सा सही है। यहां पर कैल्शियम है, ये तो गलत हो गया। ये देखो x इक्वल टू क्या है? मैग्नीशियम एंड y इक्वल टू MgO। इसका वीडियो लेक्चर मींस इस एक्सपेरिमेंट को हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे हम आपको। अभी हम बात को इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको अटैच करके दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम एंड द वाटर। मींस आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो क्विक लाइम और वाटर का हाइड्रोलिसिस को एक्चुअल में प्रूव करता है? तो क्विक लाइम, सबसे पहले दिमाग में एक वर्ड स्ट्राइक करता है लाइम। तो आपको यह जानना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइम्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइम कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा? क्विक लाइम।
quicklime. The formula of the quicklime is CaO. Another is the slaked lime. The formula of the slaked lime is that CaOH whole twice. After that, limestone. इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास? किसके? क्विक लाइम एंड क्या? वाटर. तो क्विक लाइम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या है? CaO. चलो देखते हैं. CaO और प्लस का क्या मिक्स करना है इसमें? क्वेश्चन में गिवन है दैट वाटर. तो वाटर मिक्स करते हैं लोग. देन इट विल बी मेक टू द CaOH का होल ट्वाइस प्लस अ लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास? हीट. बेसिकली ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास? हीट. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो जनरली हमारे पास कैसी रिएक्शन है? आप कह सकते हैं हमारे पास कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एज वेल एज इट इज द आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. विच टाइप ऑफ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी रिएक्शन हुई. कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और कौन सा? एक्सोथर्मिक. तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो मैच करते हैं. इसमें देखो प्लस का H2 है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी. सिमिलरली इसमें भी H2 है, कैंसिल आउट. देन CaO प्लस H2O, दैट मींस सी ऑप्शन विल बी राइट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. इसकी स्टडी करनी है. क्या रिटन है हमारे पास? 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH एंड H2. Na मींस सोडियम मेटल है एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल्स. NaOH sodium hydroxide which is also known as the caustic soda and hydrogen gas is released. अब the reducing agent of this reaction. अब मैंने आपको इसको वीडियो लेक्चर में बताया था कि reducing agent और oxidizing agent कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. देखते हैं. सबसे पहले क्या रिटर्न? Na प्लस का 2 molecules of H2O gives NaOH plus H2. Similarly, the oxidation state of the Na is the 0. Similarly, the oxidation state of Na is the +1. Okay? यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है एंड यहां पर क्या बच्चों हमारे पास 0 है. तो सिमिलरली आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. मींस क्या है? इंक्रीज. और क्या इंक्रीज करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है दैट मींस उसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन. सिमिलरली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर OH नंबर क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज हो रहा है. कैसे डिक्रीज हो रहा है? देखो +1 से क्या हो रहा है? 0. दैट मींस क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा. अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो इसका क्या होगा बेटा? रिडक्शन. अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? रिडक्शन का. क्वेश्चन में पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का एक्चुअल में रिडक्शन होता है वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो इसमें सिमिलरली कौन सा मेटल मिला? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास? सोडियम का. तो सिंपल Na इज रिड्यूसिंग एजेंट. इज रिड्यूसिंग एजेंट. अगेन हम बात करें, बताएं, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. इसका मतलब ऑप्शन सही कौन सा हुआ? फर्स्ट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. असर्शन एंड रीजंस. इन द फॉलोइंग रिएक्शंस ZnO plus C make the Zn plus CO carbon monoxide. ZnO undergoes the reduction. Undergoes the reduction. अभी हमने बताया. Similarly इस एलिमेंट को रिएक्शन करने चलो. तो ZnO plus Cu gives C gives CO और प्लस का Zn. सिमिलरली आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं Zn में पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाद को ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है मींस क्या है? रिमूव हो रहा है. और क्या रिमूव होगा? ऑक्सीजन. अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है दैट मींस क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा. क्लियर? और जिस देखो यार कार्बन में, देखो कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं है, बाद तो कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है. एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. जहां ऑक्सीजन ऐड होगा
वहां पर कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या लिखा, ZNO अंडरगोज द रिडक्शन। तो ये सही है, देखो ZNO कहा जाता है, अंडरगोज द रिडक्शन, मतलब इसका असर्शन क्या है, सही है। आप इधर रीजन देखो क्या लिखा, कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बेटा इसका रिडक्शन हो रहा है जिंक का, तो एक्चुअल में कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक्चुअल में कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका बी ऑप्शन भी क्या लिखा है, रीजन क्या लिखा है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट reduce ZNO to ZNO। ओके, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। मींस आर, मींस जो हमारे पास ए है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आर इज द आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मींस आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा। Next point, next is that assertion and reason. Similarly again, reaction of the quick lime। तो फार्मूला भी हमने आपको हर टाइप की लाइम के बारे में बताया था, क्या होता है, CaO with water, water means H2O। रिएक्शन क्या बनाएगा हमारे पास, बेसिकली CaOH का होल ट्वाइस। ओके, प्लस से क्या प्रोड्यूस करता था, हीट। और अभी हमने बताया था कैसी रिएक्शन होगी, यहां पे देखो क्या लिखा बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो बेसिकली क्या है, हीट प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दैट मींस ये असर्शन जो इसका पार्ट है वो क्या है, सही है। अनदर रीजन पार्ट देखते हैं, क्विक लाइम रिएक्ट विद द विगस विद द वाटर रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और क्या होगा, जो रीजन है इट इज द आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, राइट ऑप्शन इज द ए। क्लियर सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टुक द सोडियम सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला सोडियम सल्फेट, Na means sodium +1 and sulfate, so formula of the sulfate SO4 2 minus, then the ions will be exchanged, means ये इधर एक्सचेंज होगा, ये इधर, तो क्या बनाएगा हमारे पास Na2SO4। ये किसका फॉर्मूला हुआ, सोडियम सल्फेट। सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एंड एडेड टू द बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का मींस BaCl2, ओके, into it the observed that the insoluble substance are the formed। अब सिमिलरली यहां पर देखो Na2SO4 प्लस का BaSO4, यहां पर एक आयंस Na है, दूसरा मेटल आयंस कौन है, Ba है। ये दोनों अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर एक्सचेंज ऑफ द आयंस होगा दैट मींस कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसमें सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, तो Na इधर एक्सचेंज होगा, सिमिलरली जो BCl होगा इसके साथ आएगा और SO4 इसके साथ जाएगा, तो मतलब Ba किससे रिएक्ट करेगा, SO4 से। तो क्या फॉर्मेशन करेगा, BaSO4 प्लस यहां से Na है, यहां से कौन बेटा, Cl, तो क्या बनाएगा हमारे पास NaCl। You know very well that the NaCl is the soluble in water। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखो, कहां गया क्वेश्चन में, कह रहा है इनसॉल्युबल, जबकि NaCl क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट कौन आया, BaSO4, मतलब बेरिलियम सल्फेट इन द इनसॉल्युबल इन वाटर व्हिच कलर इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिलता है हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्लियर होगा, इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O। The above reaction is H। तो ये आपके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज को डिकम्पोज हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, प्लस से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, पास यहां पर मिस है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट अगर रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब विद एनी डाउट वो कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सही आंसर कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या रिलीज होती है हमारे पास, हीट। अगर हमको इधर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती रिएक्टेंट साइड, तब कैसा एग्जांपल होता है वो हमारे पास, एंडोथर्मिक। अगर हीट हमको रिलीज हो रही है, तब कैसा एग्जांपल है वो हमारे पास, एक्सोथर्मिक का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which are the following statement above the reactions give the below are the correct. इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नॉट। तो यहां पे देखो MnO2 है, क्या बना रहा है बेटा, MnCl2 बनना। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, HCl है। HCl बेसिकली क्या फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, Cl2 का, दो फॉर्मेशन। अब हम कैसे जानेंगे इसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीजन का भी लॉजिक नहीं लग सकता, तो हम कैसे जानेंगे, देखो ध्यान सुने, रिएक्शन नीचे लिखते हैं, MnO2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl gives MnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस Cl2। ओके, अब ध्यान सुनो, क्या होगा हमारे पास, यहां पर अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, हमने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे निकालते हैं बच्चों हमारे पास क्लास में। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, जान लो, प्लस का 4। यहां पर Mn की कितनी होंगी, देखो 2, देखो Mn को मान लिया हमने x, ऑक्सीजन कितना होता है माइनस का 1, तो 2 1 माइनस 2 इक्वल 0। देखो x पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो Mn पे कितना आया, प्लस 2। सिमिलरली समझो, यहां पहले प्लस 4 था ऑक्सीडेशन स्टेट, अब प्लस 4 से क्या हो रहा है, प्लस 2, तो दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन सुनो, MnO2 इज द रिड्यूसिंग टू द MnCl2, दैट मींस ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट है। अनदर, यहां पर Cl पे देखो कितना चार्ज है, माइनस का 1, एंड यहां पर Cl2 कितना होता है बच्चों, पर न्यूट्रल के स्टेट में होता है। तो अब देखो यहां -1 से क्या होना, 0। -1 का मतलब क्या है, आपने किसी से डेप्थ ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वो कर्ज आपका रिमूव हो गया, मतलब आप पॉजिटिविटी की ओर मूव कर रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी मूव कर रहे हैं मतलब आपकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो सिमिलरली क्या समझ है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू द Cl2, दैट मीन कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास सही हुए बच्चों, फर्स्ट एंड कौन सा, सेकंड। अगला MnO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हो ही नहीं सकता हमारे पास। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा बेसिकली हमारे पास सही है बच्चों, हमारे पास इसमें पहले फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें दोनों इंक्लूड हो। तो इसमें फर्स्ट सेकंड है नहीं, कैंसिल आउट। इसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इंक्लूड है, इसमें लेकिन थर्ड इंक्लूड है, तो हमने कहा थर्ड पॉसिबल ही नहीं, तो थर्ड कट गया। ये ऑप्शन हमारे पास केवल कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which one of the following reaction is the categorized as the thermal decomposition reaction। अब थर्मल डिकम्पोजिशन, अब सबसे पहले ये वर्ड जानना होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मींस होता है when one molecules decompose into many substance, मींस एक रिएक्टेंट क्या हो हमारे पास, मेनी पार्ट में क्या हो, मेनी प्रोडक्ट में या पार्ट में डिसोसिएट हो जाए, प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन में क्या बोलेंगे लोग, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन में हमारे पास अलग अलग पार्ट होता है, पहला कौन सा आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा कौन सा आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, ड्यू टू हीट, ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आफ्टर दैट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट आता है हमारे पास फोटोलिटिक, तो ड्यू टू द सनलाइट। अब यहां पर देखो H2O है, वाटर है, वाटर में क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो मतलब ये कैसा पार्ट होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। ठीक है, तो मतलब हमको निकालना कैसा है, थर्मल, तो ये पॉसिबल नहीं है। AgCl, देखो AgCl और AgBr, ये दोनों एग्जांपल किसके थे, फोटोसिंथेसिस के या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के पार्ट थे। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, गलत है। ये दोनों किसके पार्ट थे, फोटो की, ये किसका पार्ट था हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का। बचा कौन बेटा, CaCO3, ये किसका पार्ट होगा हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन पार्ट। क्लियर हो गया सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason again। बर्निंग अप अ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब आपके यहां ये क्या वर्ड लिखा है, नेचुरल गैस। अच्छा, आप सभी के यहां एलपीजी गैस होगी, एलपीजी। डू यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, सभी लोग जानते होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बट एक्चुअल में इसमें कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा, एलपीजी में दो गैसें होती है।
पहली गैस होती है प्रोपेन और सेकेंड गैस होती है बेटा हमारे पास ब्यूटेन। अब दिमाग में आया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास देखते हैं इसका C3H8 होता है और इसका होता है C4H, कितना होता है हमारे पास 10 होता है। ये एलपीजी के कंपोनेंट है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि एलपीजी में स्मेल आती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा एलपीजी में जो एलपीजी गैस है उसमें कौन कौन सी गैसें होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एक्चुअल में एलपीजी में कोई भी स्मेल नहीं होती, फिर भी आप लोग कहेंगे उसमें गैस स्मेल आती। हाँ, लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसको नाम देते हैं एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन स्पेशली यूज किस चीज के लिए किया जाता है हमारे पास, लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो जब हम बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। एलपीजी को अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने से क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास, हीट। और हीट प्रोड्यूस होने का मतलब कैसी रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, जो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक, मतलब असर्शन क्या है, गलत हो गया। आफ्टर दैट मीथेन गैस कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। हाँ, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों, किसी भी टाइप का हाइड्रोकार्बन, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, एनीथिंग, जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनका अगर आप कंवर्सन करेंगे तो वो हमेशा CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होंगे। मतलब ये असर्शन रीजन सही है, बट असर्शन क्या है बेटा हमारे पास, रॉन्ग है। बट एक्चुअल में जो हमारे पास असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, मतलब क्या हुआ, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। तो आओ बात करते हैं, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज क्या है हमारे पास, ट्रू। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका हमारे पास, पार्ट डी सही होगा। क्लियर होगा सभी को? असर्शन क्या है, फॉल। अगर यहां पर एंडोथर्मिक की जगह एक्सोथर्मिक लिखा होता है बच्चों, तो हम कह देते हैं ये असर्शन भी क्या है, सही है। क्लियर होगा सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, ये प्रोसेस आपके पास गिवन है, द एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा हमको आइडेंटिफाई करना है, एंडोथर्मिक। अभी जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो, हीट क्या करे, एब्जॉर्ब करें। तो सबसे पहले क्या लिखा है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब हम कभी डाइल्यूट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को तो हमेशा वो क्या करता है बेटा, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा, हीट प्रोड्यूस करता है। और हीट प्रोड्यूस करने का मतलब कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक पार्ट होगी। और हम किसके बारे में क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों हमारे पास, एंडोथर्मिक के बारे में। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, अब डाइल्यूशन से एक वर्ड आ गया। केमिस्ट्री में कभी भी आप लोग अपने स्कूल के लैब में जाना तो कभी भी बेटा, जैसे मान लो हमको डाइल्यूट करना है तो हमारे पास क्या है, कंसीडर करो एसिड है, ये इधर हमने H2O मान लिया और एक सॉल्यूशन में हमने मान लिया क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। तो कभी भी डाइल्यूट करने के लिए कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिक्स करते। क्या होता है, डोंट मिक्स द वाटर इनटू द डायरेक्टली इनटू द एसिड, ऑलवेज मिक्स द सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर। मतलब कभी भी आप एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, हमेशा वाटर में क्या डालेंगे बेटा, एसिड डालेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या हो सकती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी जिससे ब्लास्ट कर सकती है, आपकी टेस्ट ट्यूब्स हो सकती हैं या फिर बीकर्स हो सकते हैं। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द सब्लिमेशन ऑफ द ड्राई आइस। ड्राई आइस यू नो वेरी वेल दैट ड्राई आइस जो हमारे पास वर्ड है, ये क्या होता है, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। और आपको पता है कोई भी आइस होती है, वो चाहे नॉर्मल घर की आइस हो या फिर ड्राई आइस हो, दोनों में हमारे पास क्या होता है, लैटेंट हीट होती है। और लैटेंट हीट का मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये भी कैसी रिएक्शन होगी बच्चों हमारे पास, बेसिकली कैसी रिएक्शन होगी बच्चों हमारे पास, एक्सोथर्मिक पार्ट होगा। ओके, आफ्टर दैट कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर। कंडेंसेशन ऑफ किसका, वाटर वेपर। मतलब हमारे पास कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, किसी भी वेपर को, मतलब गैसियस फॉर्म को कोल्ड करके कहां, लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर से क्या है, हाई है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों हमारे पास, कंडेंसेशन ऑफ क्या हुआ बच्चों हमारे पास, वाटर वेपर हुआ। एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनटू द वाटर। ठीक है,
दिस सोल्यूशन किसका, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड। कई ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, हाँ ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हमारे पास, केवल ओनली कौन सा मैच करेगा, थर्ड पार्ट मैच। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, यहाँ पे वर्ड लिखा अमोनियम क्लोराइड, नाम सुना है आप लोगों ने, NH4Cl, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा क्या, अमोनियम क्लोराइड। आपके यहाँ गांव में इसको बेसिकली हमारे पास गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, जो कभी रिंग कोई चीज टूट जाती है तो उसको जोड़ने, मान लो टूटी है तो उसको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हमारे बेटा, अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा, चलो देखते हैं हम लोग। क्या लिखा बेटा आपका, लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे क्या होगा, PbO2 बने, सॉरी Pb2O3 बनेगा, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, NO2 होती है, और प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, O2 होता है। अब इतना याद रखना, NO2 को आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या पता का कैसे पता चलता है, ये हमारे पास ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है। तो इसमें मतलब कौन सा है, ब्राउन फ्लेम ऑफ द किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो कोई लिखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्लेम लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड की नहीं होती है, अभी हमने बताया किसकी होती है, NO2 की होगी। येलो फॉर्म्स, पहला ही हमारे पास ऑप्शन मिल गया, किसका मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो सही फॉर्मूला क्या मिलेगा वहां पर बेटा, NO2। ये गैस किस कलर में जाएगा बेटा हमारे पास, ब्राउन कलर में आती है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी है आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वहां पर देख सकते हैं, जितनी भी एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट assertion and reason again. Silver salt are used in black and white photography. सिल्वर सॉल्ट मतलब ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड हो सकता है AgCl, या फिर सिल्वर क्या हो सकता है हमारे पास, ब्रोमाइड हो सकता है। ओके, अब सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, ये दोनों क्या यूज करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अभी इससे पहले हमने एग्जांपल में बताया था, ये दोनों हमारे पास कैसे एग्जांपल हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डू नॉट डिकम्पोज, मतलब रीजन क्या है इसका, गलत है, और असर्शन क्या है, सही है। असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। तो देखो कहीं ऑप्शन है, यहां तो बोथ ट्रू की बात कर रहा, कोई मतलब ही नहीं, कैंसिल आउट। यहां कह रहा बोथ आर ट्रू, ये भी गलत हो सकता है। ए इज ट्रू, नॉट ए इज द क्या बेटा पास ट्रू है, बट आर इज द फॉल्स। देखो ए क्या है, ट्रू है, बट आर क्या बेटा पास फॉल्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वेगस विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। ये एग्जांपल हमने मल्टीपल टाइम दिया, जैसे CaO प्लस H2O, CaO इज नोन एज द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वेगस विद वाटर मतलब वाटर, मिक्स करो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस का क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, बेसिकली हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो अब देखो इसमें कौन सी रिएक्शन आ रही है, सबसे पहले देखो टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे पास, कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखा एक्सोथर्मिक, हाँ इसमें अगर आप ध्यान देखो हीट भी रिलीज हो रही है, अगर हीट भी रिलीज हो रही है इसका मतलब इसमें कौन सा पार्ट है, एक्सोथर्मिक का भी पार्ट है। अब एंडोथर्मिक तो हो नहीं सकता क्योंकि हीट रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए कैंसिल आउट। ऑक्सीडेशन, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं, तो बेसिकली हमारे पास कौन सा ही है, फर्स्ट एंड कौन सा, सेकेंड। बेसिकली दो ए और बी कहीं ऑप्शन है, देखते हैं इसमें ए और सी है, गलत है, सी और डी है, ये भी गलत है, ये सबसे नीचे लिखा बच्चों हमारे पास, तो राइट आंसर को ये भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा हमारे पास, ए एंड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of the copper sulfate, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अगर पूछा जाए फेरस सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है आपके पास। ठीक है, कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक precipitate of the copper sulfate is the obtained and the sulfuric acid is formed, renames in the solution the reaction is the example of। तो पहले एग्जांपल लिखते हैं, क्या कह रहा है,
सबसे पहले क्या लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नेम है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो बेटा कई सारी चीजें, एक सल्फाइड आता है, एक सल्फेट आता है, एक सल्फाइट आता है, एक सल्फेटो आता है, सबका अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला लिखा H2S, इट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, H2S। आफ्टर दैट किसमें में ब्लू कलर सॉल्यूशन कैसा, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट फॉर्मूला होता है CuSO4, ओके। देखो यहां पे क्या होगा, कॉपर किसके साथ रिलेट करेगा, सल्फाइड, तो क्या बनाएगा, CuS बनाएगा, H2 किससे रिलेट करेगा, SO4 से, प्लस का क्या फॉर्मेशन करेगा, H2SO4। तो ये कैसा बनेगा हमारा, ब्लैक, ये कैसा बनेगा बेटा हमारे पास, ब्लैक कलर का। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। अब अगर आप इसमें देखो जनरली हो क्या रहा है, देखो आयंस क्या हो रहे हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर आयंस अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो इसका मतलब किसका पार्ट है वो हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल होगा। क्लियर हो गया, ये ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरिलियम क्लोराइड, तो सिमिलरली आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन क्यों एनसीईआरटी में बच्चों, सोडियम सल्फेट मींस Na2SO4 प्लस कौन, बेरिलियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला, BaCl2, रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों हमारे पास, आयंस अपने क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो ये SO4 इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो सिमिलरली क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, NaCl बन जाएगा, ओके। बैलेंस नहीं है रिएक्शन। तो अब देखो सबसे पहली चीज, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, पहले लिखा एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, मैंने बताया एटम कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन पार्टिसिपेट करता है बच्चों हमारे पास, क्या बताया हमारे पास, आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहां पे क्या वर्ड यूज किया इसने, एटम्स। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, हाँ आयंस क्या करते हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन ही तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो मतलब हमारे पास बी ऑप्शन सही है। अब देखो इसमें कहां बी है, ये देखो ये गलत लिख गया बस थोड़ा सा इसमें, ठीक है, इसको ए कर लेते थोड़ा सा, तो ये ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें जिसमें भी हमारे पास ए ऑप्शन है वो सब गलत माने जाएंगे, तो इसमें भी ए ऑप्शन था, ये गलत हो गया। अब प्रेसिपिटेट इज द प्रोड्यूस्ड, ऐसा जरूरी नहीं, हाँ इसमें क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट भी क्या होगा बच्चों हमारे पास प्रोड्यूस होगा, और किसका होगा, BaSO4 का, किसका प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 का, और BaSO4 कैसा होता है, इट इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, इससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सब गलत। तो मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या मैच करेगा बच्चों हमारे पास, इसमें मतलब हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब C, D एंड सॉरी BCD, B, C एंड D तीनों ऑप्शंस क्या होंगे इसके, करेक्ट होंगे, ये चारों एमसीक्यू गलत थे ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिटर्न है, CCl4 मींस कौन है, मीथेन, किससे रिलेटेड आते हैं, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, ओके। तो यहां पे क्या बनेगा, CH3Cl एंड CHCl बनेगा फॉर्मेशन, ठीक है, HCl इसको बोलते हैं। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, यहां पे कितने हाइड्रोजन से 4, यहां पे कितने 2, तो एक हाइड्रोजन इसमें से मैच कर दो, इसलिए यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 3, इसका मतलब क्या हुआ, एक Cl ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कोई दूसरे सब्सटेंस ने किसी दूसरे सब्सटेंस क्या किया, डिस्प्लेस किया। अगर डिस्प्लेस किया तो इसमें कौन सा हुआ हमारे पास, यहां पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। दूसरा कौन सा, एडिशन। तीसरा कौन सा एग्जांपल लिखा, सब्स्टिट्यूशन। और चौथा कौन सा लिखा बेटा पास, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम बात करें, देखो ध्यान सुनो, इसको हमें थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाते हैं, H H H 4H, ठीक। Cl, हाउ मेनी Cl, 2 Cl, Cl सिंगल बॉन्ड, Cl कैसे बनता है, H न्यू, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, इसमें एक पर पार्शियली पॉजिटिव, एक पर पार्शियली क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली कार्बन इज द मोर, कहते हैं हम लोग कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, सो इट हैज द पार्शियली पॉजिटिव एंड इट हैज द पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ओके। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, किसको हटाएगा, यहां से H प्लस को, यहां पे क्या लग जाएगा,
ये Cl लग गया बच्चों हमारे पास, और यहाँ से क्या है H। मतलब आप कह सकते हैं इसमें एक टाइप का कैसी रिएक्शन है बच्चों हमारे पास, क्या रिएक्शन में लिखा बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। मतलब इसमें आयंस अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज कर रहे हैं। इसमें ये हो सकता है, एक तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्यों, सॉरी इसको छोड़कर, दूसरे ऑप्शन को छोड़कर पहला और तीसरा, मतलब ए और सी भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो लेकिन इसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कौन सा होगा बेटा, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन which take place when quicklime is added to the water। ये मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आया बच्चों हमारे पास, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल टाइम्स आता है क्विकलाइम वाला, तो हम फिर से अगेन रीराइट करते हैं, CaO क्विकलाइम प्लस वाटर क्या बनाएगा बच्चों हमारे पास, CaOH होल ट्वाइस मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिलीज द हीट। ओके, तो अब आप सिंपल दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। कंबाइंड होने का मतलब कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, कॉम्बिनेशन, एंड दे आर द रिलीजिंग द हीट। ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ हीट इट इज आल्सो कॉल्ड इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा रह सकता है इस रिएक्शन पे, कैसा है, कॉम्बिनेशन भी है, और कैसा हमारे पास बेसिकली पार्ट है, ये एक्सोथर्मिक का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड आफ्टर द about 1 hour of adding the strip of the copper and the aluminium separately to the ferrous sulfate and the solution। दो स्ट्रिप है हमारे पास, मतलब एक सोल्यूशन है, बेसिकली हमारे पास एक सोल्यूशन हमने लेट कर लिया ये है, और दूसरा हमारे पास सोल्यूशन ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, इसमें क्या कैसे सल्फेट है हमारे पास, फेरस सल्फेट। चलो, फेरस सल्फेट सोल्यूशन अभी भी पता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का, हमने फेरस सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन बना दिया। सिमिलरली बोथ में ये हो गया, ये नाम लिख देते हमारे पास FeSO4 मींस क्या बच्चों हमारे पास, फेरस सल्फेट। यहां पर भी क्या है इसमें, FeSO4। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा पास क्या ऐड करना है, कॉपर की रॉड ऐड करनी है और किसकी, एल्यूमिनियम की रॉड। चलो देखते हैं, कॉपर एक साइड हम बात यूज ऐड करते थे, कॉपर की रॉड यूज करते हमने। चलो ये कॉपर है हमारे पास, ठीक है, अनदर दूसरी साइड हम क्या ऐड कर देंगे बच्चों हमारे पास, एल्यूमिनियम रॉड। चलो एल्यूमिनियम रॉड हम लोग ऐड करते हैं। चलो ये हमने मस्त ऐड कर लिया, कौन सी रॉड, एल्यूमिनियम रॉड हो गई। जस्ट इमेजिन इट इज द कॉपर एंड इट इज द एल्यूमिनियम। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा नेम ऑफ द रिएक्शन इफ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द नोटिस। देखो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा बच्चों आपस, मैं टोटल रिएक्टिविटी से बात कर रहा हूं। लिथियम ना Mg Zn, ये हुआ Fe, फिर कौन Cd, एक मिनट, Ni Sn Pb H, आफ्टर दैट APA, आफ्टर कॉपर, मर्करी एंड क्या बच्चों हमारे पास, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये टोटल रिएक्टिविटी सीरीज है। आपकी बुक में माइनर सी दी गई पोटेशियम से स्टार्ट करके सोडियम को, लेकिन मैं टोटल बात कर रहा हूं। अब इसमें देखो बच्चों हमारे पास, इसमें यहां पर हम किसकी बात करें, यहां पर कौन सोल्यूशन है, Fe एटम है, और यहां पर कौन है, कॉपर। तो देखो Fe ये है, कॉपर ये है, मतलब इस सीरीज के नीचे है। तो आप सिमिलरली कह सकते हैं बेटा Fe हमारे पास क्या है, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज नेचर रखता है कंपेयर टू किसके बच्चों हमारे पास, कॉपर। मींस कॉपर की रिड्यूसिंग कैपेसिटी कम है और आयरन की रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो आयरन क्या कर सकता है बच्चों हमारे पास, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। मतलब पहले में जो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो चेंज। ओके, पहले में कोई होगा नो चेंज, लेकिन सेकंड में देखो कौन है, एल्यूमिनियम, ये है Al और ये यहां पर Fe है। अब देखो Al की जो पोजीशन है Fe से ऊपर है, मतलब इसका जो हमारे पास E0 की वैल्यू है, E0 का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या है हमारे पास, ज्यादा निगेटिव है। तो मतलब इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू किसके बेटा, Fe के। तो क्या करेगा, Al किसको डिस्प्लेस कर सकता है, Fe को हटा सकता है। मतलब जो यहां पर Al है, Al प्लस FeSO4 है बच्चों,
ये क्या करेगा, Al किसको हटा देगा, Fe को, क्या बनाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस क्या बाहर हो जाएगा बेटा हमारे पास, Fe बाहर हो जाएगा। मतलब ये कैसी रिएक्शन देगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा। और ये रिएक्शन क्यों किया, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पर, मीन जो लो रिएक्टिव है वो आप हाई रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बट जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ स्टूडेंट वांट टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट। अभी हमने फॉर्मूला बताया बेसिकली, फेरस सल्फेट मींस FeSO4। इसका क्या किया जाए, डिकम्पोजिशन। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका कैसा डिकम्पोजिशन होता है बेटा आपस, थर्मल। थर्मल का मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, हीट लिख दिया। किसमें डिकम्पोजिशन होता है बेटा, Fe2O3 में होता है, प्लस SO2 में होता है बच्चों हमारे पास, एंड अदर क्या होता है बेटा, SO3 में डिकम्पोजिशन होता है। ये गैसेज है, एरो ऊपर की ओर है तो इसका मतलब गैसेज है, अगर एरो डाउनवर्ड्स है दैट मींस क्या, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है। तो ये हुआ बच्चों। अब राइट टू द प्रोसीजर प्रिसीजंस फॉर द मस्ट ऑब्जर्व टू द व्हाइल द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय क्या हमारे पास प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए, हमारे पास हमको प्रिकॉशंस बताना है। तो पहला प्रिकॉशंस, ठीक है, देखो जब आप कभी इसमें देखेंगे तो इसको हमको हीट करना पड़ता है। तो हीट करने के लिए टेस्ट ट्यूब को आप डायरेक्ट हैंड से होल्ड अप नहीं करेंगे, यूज द टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या यूज करेंगे बेटा हमारे पास, यूज द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर। किसका यूज करेंगे बेटा हम लोग, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आएगा, डोंट स्मेल द एनी कंपाउंड। कभी भी किसी स्मेल कंपाउंड को हमको जनरली स्मेल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे हो सकता है कोई ना कोई पॉइजनस भी क्या हो सकती है, टॉक्सिक नेचर की भी गैस रिलीज हो सकती है। ओके, ये दो प्रिकॉशन जनरली हमारे पास क्या होना चाहिए, यूज करना चाहिए। कब, जब किसको यूज करें हम लोग बेटा, FeSO4 को यूज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू द डिफरेंट टाइप्स। ये रिएक्शंस आपके पास लिखी हैं बच्चों, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किस टाइप की रिएक्शंस हैं। सबसे पहले देखो बेटा, AgNO3 NaCl बन क्या रहा है बच्चों, AgCl प्लस का NaNO3, मतलब सिंपल NO3Cl के प्लेस पर और Cl किसके प्लेस पर बेटा, NO3 प्लेस पे। सिंपल वर्ड समझ में आ गया होगा, इसमें क्या है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर एक्सचेंज ऑफ आयन है तो इसका मतलब कैसा है हमारे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सिमिलरली दूसरा, CaO प्लस H2O और प्लस क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CaO। टू रिएक्टेंट है कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मतलब मिक्स हो रहा है, मिक्स का मतलब क्या हो रहा है, वो कंबाइंड हो। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन में होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। एंड अदर, यहां पर देखो एक रिएक्टेंट है और क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो बेटा जब वन रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू द मेनी प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, लास्ट, Zn प्लस CuSO4। तो लोग यहां पे क्या हो रहा है बेटा, Zn किसको डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, Cu को। तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4 एंड क्या रिलीज होगा बच्चों, Cu। तो Zn इज डिस्प्लेसिंग टू द Cu, so it is a part of which type of बच्चों, displacement reaction. Okay, it is a part of displacement reaction. Clear हो गया सभी को। Next, a student mixes the sodium sulfate. Formula the sodium sulfate अभी हमने बताया Na2SO4 किसमें मिक्स करता है बेटा पास, इन बेरिलियम क्लोराइड। अगेन क्या बताएंगे, BaCl2 मिक्स कर दिया हमने। अब अगर व्हाट चेंज वुड बी द स्टूडेंट ऑब्जर्व, स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा ऑफ द टू पाउडर, इन दोनों पाउडर में क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो देखते हैं हमारे पास Na2SO4 एंड BaSO4 दोनों क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। मींस अपनी आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने से क्या बनेगा, Ba के साथ कौन आ जाएगा बेटा, SO4 मींस बनाएगा बेरिलियम सल्फेट और प्लस Na के साथ कौन आएगा, NaCl। इसका क्या बनता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है। BaSO4 का क्या बनता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है। और NaCl क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, पहली चीज जो सोल्यूशन में कलर है कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा सबसे क्या, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, यहां पर क्या उसका मिलेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म मिल जाएगा।
जनरली ये चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों हमारे पास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन H2 plus Cl2 gives to HCl। सिमिलरली देखो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलकर क्या फॉर्मेशन है 2HCl। तो देखो रिएक्टेंट 2 है और कंबाइन होकर कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है बच्चों हमारे पास, कॉम्बिनेशन। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, सिमिलरली याद हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके अब अगला, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको दूसरी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे अभी हमने यूज किया था CaO प्लस क्या यूज किया बच्चों में H2 मिला के बताओ बेटा क्या बनता था, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। अनदर आप यूज कर सकते हैं बच्चों H2 प्लस I2 इन द प्लेस ऑफ Cl वी कैन यूज द I or any halogens, then it will be make to the two molecules of Hi means hydrogen iodide with balance। okay तो ये इसका सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन दैट, लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपका, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। सिमिलरली आपको इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी रिएक्शंस है, किस टाइप की रिएक्शंस है। सबसे पहले यहां पहली रिएक्शन देखो बच्चों क्या देते हैं हमारे पास, A प्लस बी AC गिव्स क्या मिला बेटा, AC प्लस का B। मतलब A किसको हटा रहा है बच्चों, B को हटा के क्या बना रहा है, AC फॉर्मेशन कर रहा है प्लस का B। तो कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब इसका मतलब किसका पार्ट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे बच्चों हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके अनदर, A प्लस B गिव्स C, मतलब टू रिएक्टेंट है कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब किसका पार्ट हुआ हमारे बच्चों, कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया। ओके इसमें देखो PQ प्लस RS मिलके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, RS प्लस का क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, RQ, सॉरी PS एंड RQ। यहां पर अगर आप क्लियरली भी देख पा रहे हैं तो देखो ये R और ये S, मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। मतलब एक्सचेंज करना मतलब आयंस ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज किया है। इसका मतलब कैसा पार्ट हुआ बच्चों हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। ओके डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल दैट A2O3 प्लस B गिव्स क्या करना बच्चों हमारे पास, B किसको डिस्प्लेस कर रहा है बेटा यहाँ पर, A को। तो अगर B किसको डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, A को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब वहां पर भी कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बट यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम कह सकते हैं 100% सही है, बट यहां पर देखो आपके पास एक ध्यान से चीज देखो बेटा, यहां पर कौन सा चीज है, ऑक्सीजन है। मतलब ए के साथ पहले ऑक्सीजन है, बाद को ऑक्सीजन नहीं है। मीन सिमिलरली बोले तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है बच्चों हमारे पास, रिडक्शन हो रहा है। ओके मतलब A2O3 से A में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली बी में देखो बच्चों हमारे पास, बी में पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद को ऑक्सीजन ऐड हो गया है। अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल हैं, तो फिर उसको डिस्प्लेसमेंट से बेटर हम क्या लिखेंगे बच्चों हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि ये भी गलत है, नहीं ये गलत नहीं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे और भी आप अभी ये एमसीक्यू फॉर्मेट था बच्चों। अब इसके हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद कितने मार्क्स सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन। थैंक यू।